होता है। तो मैं दुआ के हवाले से आज के दिन की बारे में आपसे पूछना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम इतने खुशनसीब हैं कि हमें वीकली एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी जाती है सैयदुल अय्याम के, कि हमें कहा गया ये ईद है यानी हम अपने रूह पर ज़्यादा तवज्जो दें। जिस्म को तो हम गुस्ल के ज़रिए धोते ही हैं, रूह की पाकी के लिए हम जब ज़्यादा सलवात भेजेंगे, दुआएं पढ़ेंगे, तो हमारी दुआएं जो है वो अल्लाह के दरगाह तक भी जल्दी पहुँचेंगी। तो इस्तिजाबत दुआ के लिए जितना हो सके सलवात माह रजब और क्या शाबान और रमज़ान की तरह माह शवाल में भी योम जुमा हमने कसरत के साथ दुरूद भेजना है। दुरूद भेज कर जब आप दुआ मांगोगे तो जो है वो दुआ यकीनन इंशाअल्लाह बारगाह इलाही में कबूल होगी। मैं सबसे ज़्यादा यही दुआ मांगती हूँ, कहती हूँ मसलन जो हमें दुआ कुमैल ने सिखाया है कि अल्लाहुम्मा गफ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरुन निअम, यानी बहुत सी नेमतें बदलती हुई हमें नज़र आ रही है ना आजकल। देखिए जैसे ये कोविड-19 आ गया, बीमारी आ जाती है, बच्चा इतना अच्छा होता है, बैठे बिठाए उसका मूड ख़राब हो गया, थोड़ा सा रिबल होने लग गया, तो मैं कहती हूँ या अल्लाह उन गुनाहों को माफ़ करते जिसकी वजह से जो नेमतें थी वो छिन रही हैं। बहुत से लोगों से सुकून जो है वो दूर होता जा रहा है। तो ये दुआ करने के बाद या अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तहबिसुद दुआ, कि मेरी दुआएं कौन से मेरी गुनाह हैं जिसकी वजह से वो हब्स में, ज़िंदान में, जेल में चली जाती हैं। तो मैं ख़ुद रुकावट हूँ। इसलिए नाज़रीन मोहतरम हमारे ज़रूर इस नतीजे पर पहुँचे होंगे कि जब उन्होंने शब क़द्र में दुआएं पढ़ी कि खल्लिसना मिनन्नार, खल्लिसना मिनन्नार, ठीक है, यानी पूरे जोशन कबीर में हम अल्लाह से दुआ मांग रहे कि बारेला हमें गुनाहों से दूर कर दे। या अली या अज़ीम में भी हमने क्या कहा बार बार, आखिर में हम क्या कहते थे कि फ़िका का रक़बती मिनन नार। तो नार 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 यानी मेरे गुनाह। तो गुनाह से आप जितने दूर होंगे दुआ उतनी ज़्यादा कबूल होगी। तो मेरी नज़र में सबसे अहम शर्त कबूलियत दुआ के लिए ख़ास तौर पर शब जुमा से हम शुरू करें, एक्स्ट्रा तहारत की तैयारी करें, ज़्यादा अमाल करें, ज़्यादा खुलूस लेकर आएँ। फिर यौम जुमा भी जब आप गुस्ल कर रहे हों तो गुस्ल क़ल्ब भी करें, गुस्ल फ़िक्र भी करें, गुस्ल ज़बान भी करें। अल्लाह से कि या अल्लाह जिस तरह मेरा जिस्म पाक हो रहा है यौम जुमा, इस तरह मेरी सोच, मेरे गुनाहों को भी पाक कर दे। और फिर जब आप दुआ मांगेंगे ख़ास तौर पर अपने मरहूमीन के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने अक़रबा दोस्तों के लिए, उस असातीद के लिए, तो वो दुआएं जो है वो जल्द कबूल होंगी इंशाअल्लाह। जी मोहतरमा, कितना खूबसूरत है खुदावंद मुताल के निज़ाम के। खुदा चाहता है कि उस खुदा ने हमारे लिए छोटे छोटे बहाने रखे हैं कि खुदा ये चाहता है कि मेरा बंदा मेरे दर पे आए। ऐसा ना हो कि अगर माह मुबारक रमज़ान नहीं है या शाबान नहीं है या रजब नहीं है तो क्या हुआ। हमारे लिए रोज़ा जुम्आ है, हमारे लिए शब जुम्आ है, हमारे लिए अगर हम पूरा हफ्ता बिज़ी थे, मसरूफ़ थे, अपनी ज़िंदगियों की गहमा गहमी में मगन थे और हमें वक्त नहीं मिला कि हम खुदा के साथ जो है वो अपना इंशाअल्लाह के हम हर लम्हे में अपने खुदा को याद रखें और खुदा के साथ जो अपना राब्ता मज़ीद जो है मुस्तहकम करें। लेकिन शब जुमा से लेकर रोज़े जुमा तक जो है खुदावंद मुताल ने हमारे लिए एक स्पेशल दिन रखा है कि हम देखते हैं खास फरिश्ते नाजिल होते हैं गोल्डन पेन्स के साथ। मैं तो कहती हूँ गोल्डन लैपटॉप और आई डोंट नो व्हाट इन लोगों के पास होता है और क्या तरस रहे होते हैं। देखिए क्योंकि वो उन फरिश्तों को खुशबू बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। वो खुशबू जो आपकी नीयत की है, वो खुशबू जो आपकी दुआओं की है, तो वो उस तरफ खिंचे चले आते हैं। बेशक बेशक। जी मोहतरमा, जैसा कि आपने ख़ुद इशारा फरमाया है कि फ़रिश्ते और मलाइका नाजिल होते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि शब जुम्ए से ही फ़रिश्ते और मलाइका का नुज़ूल जो है वो होना शुरू हो जाता है और हमें भी अपनी ज़िंदगी में वो लोग जो खुदा के साथ इबादत में मसरूफ़ होते हैं, मशगूल होते हैं, खुदा को याद कर रहे होते हैं अपने अपने अंदाज़ में, उनको भी महसूस होता है कि जो फ़रिश्तों का नुज़ूल है उनके असरात उनको अपनी ज़िंदगी में नज़र आ रहे होते हैं। हम अक्सर महसूस कर रहे होते हैं, कभी हमें बैठे बिठाए कोई खुशखबरी मिल जाती है, कोई अच्छा काम, कोई अच्छा ऐसे हमारे ज़हन में आइडिया आ जाता है कि हम ये करें तो कितना अच्छा हो, इस तरह से खुदा को याद करें कितना अच्छा हो। तो ये जो मलाइका का नुज़ूल है, किस तरह से इनके असरात को हम अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं? अमेजिंग क्वेश्चन। और मुझे सूरह साफ़ात बहुत ज़्यादा पसंद है कि जिसमें परवरदिगार आलम ने ये बताया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्साफ़ात सफ़्फ़ा,
फ़ज़्ज़ाजिराती ज़जरा। यानी आप देखिए परवरदिगार आलम यूँ एक तरह से हमें पैगाम देना चाह रहा है कि ए इंसानों, तुम्हारी हिफाजत के लिए सिर्फ मैंने फ़रिश्तों को मौक्कल नहीं किया, बल्कि वो सफ़ बस्ता तुम्हारी खिदमत, तुम्हारी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा, तुम्हें बुराइयों से रोकने के लिए भी वो आमादा हैं, तैयार हैं। देखिए बाकायदा जो अहले ईमान है, जो मेरी यूथ है, जो मुझे देख रही है, उन्होंने तजुर्बा किया होगा यूनिवर्सिटी लाइफ में, कॉलेज लाइफ में। आपकी जो कोई फ्रेंड है, हो सकता है वो फटक से कोई गुनाह कर ले, लेकिन आप जब वो गुनाह करना चाहती हैं तो रास्ते में रुकावट आ जाती है आपकी। जब मैं करना चाहती हूँ तो इतनी आसानी से नहीं होते, फलानी ने फटाफट कर लिया। तो वो फरिश्ते कहते हैं बाकायदा हमारे पाँव को थामते हैं और कहते हैं, फरियाद बुलंद करते हैं कि खुदारा इस पाक दिल को जो है वो कसीफ ना करो, गुनाह में आलूदा ना करो। तो वो हमारी तहारत चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम पाक रहे, ताकि वो हमारे करीब ज़्यादा आते रहें। क्योंकि मुझे याद है मैं जब फ्लॉसिंग करती हूँ आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ, तो मुझे हमेशा फ़रिश्तों की ये बात याद आती है। बाकायदा वो कहते हैं, रिवायात में हमें जो मैसेज मिला है कि वो कहते हैं कि जो दांतों में फंसे हुए ग़ज़ा के ज़र्रात होते हैं वो फ़रिश्तों को नापसंद है, फ़रिश्ते उस शख्स के करीब नहीं आते। तो मैं बाकायदा रिवायात में तो मुझे वो सारी बातें याद आती हैं कि आइमा अलैहिमुस्सलाम अपनी तहारत जिस्मानी का भी इसलिए भी ख्याल रखते थे कि कहीं फ़रिश्ते उनसे तंग ना हो। जैसे हमें कहते हैं मस्जिद जाते हुए लहसुन ना खाओ, पाँव गंदे ना हो, धोकर सॉक्स में स्मेल ना आए। मस्जिद क्योंकि इज्तिमा की जगह है, वहाँ पर आप अपने आप को परफ्यूम लगा के जाओ। तो जैसे नमाज के लिए आप जब उठते हो तो आपसे कहा है कि नमाज के वक्त भी आप परफ्यूम लगा के जाओ, ताकि ऐसा ना हो कि फ़रिश्ते जब आपको लम्स करने आए, जब आपको छूने आए, तो बिल्कुल ये कुरान इतने हसीन अंदाज से हमें बता रहा है कि ये फ़रिश्ते किस तरह से हमारी मदद करते हैं कि जब हम अच्छाई करना चाहें तो हमें तशवीक़ कर रहे होते हैं, और जब हम बुराई करना चाहें तो हमें रोक रहे होते हैं। अच्छा, और मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी कि जब यही फ़रिश्ते जो हमारे साथ होते, जब हम मर जाते हैं तो बारगाह इलाही में जाके कहते हैं, परवरदिगारा वो बंदा तो मर गया, अब हम क्या करें। तो परवरदिगार आलम कहता है कि मेरे ख़ास तौर पर आसमानों में बहुत हैं तस्बीह तक़दीस करने वाले, ए फ़रिश्तों तू जाके इस बंदे मोमिन की क़ब्र पर क़यामत तक उसके लिए इस्तग़फ़ार करता रहे। तो मैं कहती हूँ ये हमारे सच्चे दोस्त हैं, जो हमें जन्नत तक पहुँचाए बग़ैर टिक के रहते ही नहीं है, इन्हें चैन से रहते ही नहीं है। और मुझे ये आयत बहुत पसंद है, आई थिंक सूरह गाफिर में है, कि वो कहते हैं नहनु औलियाकुम फ़िल हयातिद दुनिया वल आखिरा।